Have you ever wondered how different the nutrient like the fructose, galactose and even the amino acids enters the main metabolic pathway of the body? Welcome back to Learn with Gigi. So today we are going to explore an interesting and often overlooked concept in the biochemistry, the feeder pathway. Yes guys, you heard it correct. Today we are discussing the feeder pathway. This pathway acts like the entry point that allows the various molecules to feed into the central metabolic routes. Okay, so like the glycolysis and the TCA cycle. Okay, so let's understand this in a simple and engaging way. सबसे पहले ये समझते हैं कि फीडर पाथवे कहाँ चलती है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो फीडर पाथवे होती है ना, ये चलती है सेल के साइटोप्लाज्म में. कहाँ चलती है हम यहाँ पे बना लेते हैं. ठीक है, ये जैसे कि ये सेल है. ठीक है, सेल के पास न्यूक्लियस भी होगा. ये हमारा सेल है, ये होगा न्यूक्लियस. तो ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर में ये पूरी फीडर पाथवे चलती है. ठीक है, अब देखते हैं कि मेन होता क्या है. ठीक है, तो फीडर पाथवे वो मेटाबॉलिक रूट होता है जहाँ पे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल को मेन पाथवे में जैसे कि ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल में एंट्री करने में हेल्प करता है. ये फीडर पाथवे क्या होता है ना कि जैसे कि हमने खाया है अभी ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज खाने के फ़ौरन बाद वो क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लाइकोलिसिस में जाके जुड़ जाता है. ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर वो एट दी एंड वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. जैसे कि एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, और ये सारे अलग अलग जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनका प्रोडक्शन करते हैं. ये फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाता है, फिर ईटीसी में जाता है ना. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने मिल्क लिया है. ठीक है, मिल्क लेते हैं अगर हम, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में अदर पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं या अदर शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होते, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, तो वो सारे हम लोग जो होते हैं ना सारे एक ये बाईपास रूट बोल सकते हैं हम इसको, या एक डिफरेंट तरीका है, मेटाबॉलिक रूट है. यहाँ से हम लोग ग्लाइकोलिसिस में इन सबको लेकर आ जाते हैं और फिर फर्दर ये भी यूटिलाइज़ कर लेती है हमारी बॉडी. जैसे कि मैंने अभी मिल्क कंज्यूम किया है. ठीक है, तो मुझे मिल्क में शुगर कौन सी मिली, लैक्टोज मिल गई. अब मेरी बॉडी लैक्टोज को पहचानेगी और ये तो नहीं कहेगी कि अरे इस सेल जो होंगे वो एंट्री नहीं देंगे लैक्टोज के अंदर. वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास तो सिर्फ ग्लूट ट्रांसपोर्टर ही है, तो हम तो सिर्फ ग्लूकोज को ही अंदर एंटर करने देंगे. तो सही बात है, क्योंकि हर सेल के पास में सिर्फ ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है ना, ग्लूट ट्रांसपोर्टर. ठीक है, इनके पास में सिर्फ ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो ये लैक्टोज को, ट्री हेलोज को, सुक्रोज को क्यों अंदर एंटर करने देंगे, नहीं करने देंगे, जाहिर सी बात है. तो अब यहाँ क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने मिल्क लिया है, उसको वहाँ से लैक्टोज शुगर मिली है, तो बॉडी में क्या होता है ना कि जो लैक्टोज होता है उसका ब्रेकडाउन लैक्टेज एंजाइम करती है, और जो एंजाइम होती है ना लैक्टेज, वो क्या करती है, वो लैक्टोज को इंटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है. किस में तोड़ती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना. तो अब ये यहाँ पे क्या होता है ना कि जो लैक्टोज शुगर है इसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देती है. ठीक है, तो ये फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ग्लूकोज तो टूटा ही है ना, तो अब ये लैक्टेज एंजाइम जो होता है ना लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये फिर क्या होता है हम आगे समझेंगे. ठीक है, डाइटरी ग्लाइकोजन या स्टार्च कुछ लिया, जैसे हमने अभी पोटैटो फ्रेंच फ्राइज होती है ना, वो अगर हमने खाई पोटैटोज की तो उसमें होता है स्टार्च. ठीक है, तो अब वो स्टार्च जो होता है ना, वो हमारी बॉडी ये तो नहीं कहेगी कि अरे यार अब ये तो स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में तो है नहीं, अब हम इसको ना फेंक देते हैं. तो हमारी बॉडी जो होती है ना वो थोड़ा सा भी जो सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स जो होता है ना, उसको वेस्ट नहीं करती है. ठीक है, उसको एक्सक्रीट नहीं करती, वेस्ट नहीं करती, उसको भी वो यूटिलाइज़ कर लेती है. अब वो कैसे यूटिलाइज़ करती है, वो उसको ग्लूकोज के फॉर्म में लेके आ जाती है, और वो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स, उसमें ला के कन्वर्ट कर देती है. मतलब यहाँ से हाथ पकड़ के यहाँ ला के छोड़ देती है, ताकि ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस कर ले, ग्लाइकोलिसिस से क्रैब में चल जाए, क्रैब साइकिल से एटीसी में चल जाए, और एनर्जी जो है बॉडी को मिलती रहे. ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देखी है लैक्टोज का. फिर ट्री हेलोज जो होती है ना शुगर, ये भी ट्री हेलेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और फिर यहाँ पे सुक्रोज जो होती है सुक्रेज एंजाइम के थ्रू वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है. ठीक है, अब सुक्रोज जो होता है जब ये ब्रेकडाउन होगा ना, तो इसमें निकलेगा फ्रुक्टोज और ग्लूकोज. तो क्या हो रहा है ना यहाँ पे, अब जब ये सुक्रोज एंजाइम उसको सुक्रोज को तोड़ देती है. ठीक है, अब ये सुक्रोज भी हमारी बॉडी में वेस्ट तो नहीं होगा, बॉडी इसको भी यूटिलाइज करेगी और ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी. ये ग्लूकोज है, ठीक है, तोड़ने के बाद ग्लूकोज मिलता है तो ये ग्लूकोज में चल जाएगा. फिर जो फ्रुक्टोज होता है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, डी फ्रुक्टोज मिला है, ठीक है, सुक्रोज से, तो उस पर जो एंजाइम लगती है फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम,
ठीक है। फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होती है, काइनेज का मतलब क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। और याद रखना जब भी काइनेज एंजाइम आएंगी वहाँ पे एक एटीपी का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होती है ना, फ्रुक्टोज को एक जैसे कि फ्रुक्टोज सिंपल फ्रुक्टोज है, ठीक है, काइनेज एंजाइम आ गई, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। कहाँ पे, फ्रुक्टोज की फर्स्ट पोजीशन जो होगी वहाँ पे काइनेज एंजाइम ने एक फ्रुक्टोज को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब फ्रुक्टोज जो होता है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में हो रहा है, ना कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड में हो रहा है। फिर फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो होता है ना, वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड थी, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड में एंजाइम लगती है ट्रायोज काइनेज एंजाइम। अब फिर काइनेज एंजाइम आ रही है तो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रायोज काइनेज एंजाइम जो होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड को, यहाँ पे ट्रायोज का मतलब होता है 3 फॉस्फेट दे रही है, ठीक है। तो ये फर्दर कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट में आके ये शामिल हो गया है, कौन, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। अब ये टूटा कहाँ से था, ये सुक्रोज से फ्रुक्टोज निकला था। ये फ्रुक्टोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, उससे ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो था ट्री काइनेज एंजाइम उसमें लगी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो गया। अब ये फर्दर ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ठीक है। अब ये जो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ट्राइस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमारा ये भी कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है, ठीक है, फर्दर ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसीड करेगा। अब हमने जब ये देखा था कि ये जो सुक्रोज, टी हेलोज और लैक्टोज और डाइटरी ग्लाइकोजन या तो स्टार्च, ठीक है, जब ये कन्वर्ट हुए थे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज के अंदर में, तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, जब ये पूरी सब जगह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लेता है, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तब ये क्या करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम को यूज़ करता है, ठीक है। वहाँ से हेक्सोकाइनेज, अब काइनेज एंजाइम लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ये हमेशा याद रखना, अगर काइनेज रहेगा तो वहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होगा। इससे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं और आप भूलोगे नहीं कि कहाँ पे एटीपी का यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होती है ना, ये इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ला के छोड़ देती है, ठीक है। तो फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, आगे प्रोसीड कर जाता है। अब हमारा इतना पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डी गैलेक्टोज है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था कि जो लैक्टोज था उसमें से ग्लूकोज और गैलेक्टोज टूटा था लैक्टेज एंजाइम से, ठीक है। तो ग्लूकोज तो यहाँ पे आके स्टोर हो गया और ये ग्लूकोज इधर भी चला गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। लेकिन ये जो गैलेक्टोज है अब इसका क्या हो, है ना। तो ये गैलेक्टोज जो होता है, कभी भी जो हमारी बॉडी को जो यूज़ होने वाले जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हम जो यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी जो यूज़ करती है वो डी फॉर्म के शुगर मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती है। जैसे कि ये डी गैलेक्टोज है, कहाँ से टूटा, लैक्टोज से टूटा, ठीक है। अब ये डी गैलेक्टोज जो होता है ना, यूडीपी गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है, यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद में एक एंजाइम लगती है गैलेक्टोज काइनेज। अभी मैंने बोला जहाँ भी काइनेज लगेगा वहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होगा। यूडीपी ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये इतनी पार्ट जो है हमारी ग्लाइकोलाइसिस की पार्ट चल रही है, ठीक है। और ये सारे जो बाहर से आ रहे हैं पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, ये आकर नॉन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो सारे के सारे ग्लूकोज के पाथवे में आके जुड़ जाते हैं और वहाँ से फर्दर एनर्जी का प्रोसेस करना शुरू करते हैं। अब ये हो गया, हमने यहाँ डाइटरी ग्लाइकोजन और स्टार्च का देखा था। अब यहाँ हम देख रहे हैं एंडोजीनस ग्लाइकोजन और स्टार्च के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होती है और ये एंडोजीनस ग्लाइकोजन या स्टार्च जो होगा वो जाएगा कहाँ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर में, फर्दर ग्लाइकोलाइसिस में गया। अब ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डी मैनोज, मैनोज जो होती है बहुत सारे फ्रूट्स में होती है, ठीक है। ये वाली शुगर मैनोज वाली बहुत सारे फ्रूट्स में होती है जो हमारी बॉडी जिसको कंज्यूम करती है। अब कंज्यूम करने के बाद एक ग्लूकोज तो है नहीं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या इसको वेस्ट थोड़ी करेगी, इसको फेंक नहीं देंगी, इसको भी यूटिलाइज करके एनर्जी निकालेगी इसमें से, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ करता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रही है क्योंकि काइनेज एंजाइम में तो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हेक्सोज है तो मतलब 6 और काइनेज है तो मतलब एटीपी का प्रोडक्शन, ठीक है। अब मतलब मैनोज के ऊपर में 6th पोजीशन पे फॉस्फेट का एडिशन हुआ है, ठीक है। अब मैनोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, डी मैनोज। फिर फॉस्फोमैनोज आइसोमरेज जो एंजाइम लगती है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। मैनोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज भी जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। दोनों की 6 पोजीशन पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप एडेड है। तो इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम लगी है वो आइसोमरेज एंजाइम लगी है क्योंकि ये मैनो 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ऐसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है ना कि अगर हम ये सारी हमने बात कर ली फीडर पाथवे के बारे में। अब अगर से हम ध्यान दें इनके रेगुलेशंस के ऊपर में, तो रेगुलेशंस में क्या होता है ना कि फ्रुक्टोकाइनेज जो एंजाइम होती है ये पॉजिटिव एक्टिवेटर का काम करेगी, वहीं गैलेक्टोकाइनेज जो एंजाइम होगी वो भी पॉजिटिव एक्टिवेटर का काम करेगी। एल्डोलेज एंजाइम होगी वो भी पॉजिटिव एक्टिवेटर का काम करेगी। जो इंसुलिन होगा
वो भी पॉजिटिव एक्टिवेटर की तरह काम करेगी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एक्टिवेटर्स होते हैं जो इस पाथवे को एक्टिवेट करवाते हैं, क्योंकि बंद करवाने का कोई रोल ही नहीं है। अगर हमारी बॉडी के अंदर में ये सारे शुगर आ जाते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है उनको फेंकने की जगह उनको यूटिलाइज करना प्रेफर्ड करती है, ठीक है। तो यही है ओवरऑल फीडर पाथवे। सो टू सम अप, द फीडर पाथवे आर एसेंशियल connectors that allow the different biomolecules to enter the central metabolic pathway, okay, like the glycolysis and the TCA cycle। अब ये glycolysis के बाद में, इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये सारे molecules जो होते हैं glycolysis करने के बाद में TCA cycle में चल जाएंगे। They ensure that the body can efficiently use the wide variety of the nutrient for the energy production and the survival, ठीक है। If you help understand the concept clearly, don't forget to like, share and subscribe। See you in the next video। Thank you so much for staying till the end।